डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ डिकोडिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025। दोस्तों, आज का हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 13। अभी तक हम इनकम 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 बोलते आए हैं। बहुत सारे सेक्शंस में आपको बता रहे हैं ये इनकम होगी, वो इनकम होगी, वो इनकम होगी। साइड बाय साइड अभी पिछले 2 सेक्शंस में ये भी बता रहा हूँ कि इनकम जो इनकम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इनकम जो आ रही है, जो इनकम आप अर्न कर रहे हो, इनको भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है हमारे इस कोड में, हमारे इस एक्ट में। वो क्या है, पहले भी चलता आ रहा है और सेम हेड अभी भी चल रहे हैं, उनमें कुछ अभी चेंज किया नहीं गया है। जो हेड्स है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इन 4 हेड में कवर नहीं हो रही। 4 हेड में जो भी डेफिनेशन दी गई है इनकम की, उसमें कवर नहीं होती है और ऐसी इनकम फिर भी इनकम का पार्ट बनती है, तो वो सारी अदर सोर्स में कवर की जाती है। सैलरीज आप नाम से ही समझ रहे हो, ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में सैलरी लेता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कोई भी आपका रेंटल इनकम, कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी है, उससे जो भी इनकम आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि अभी कह ले आपको लगे कि हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ हाउस से होगी, कमर्शियल नहीं होगी। ये सब बहुत सी कंफ्यूजन होती है। वही प्रॉफिट एंड गेन आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से अर्न करते हो। कोई भी प्रॉपर्टी एसेट, कैपिटल एसेट्स को आप सेल करके कुछ गेन अर्न करते हो, कैपिटल गेन में आएगा। आगे के सेक्शन में दोस्तों इसको हम डिटेल में आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताएंगे और एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दी जा रही है कि सेक्शन जो 13 है वो इनकम्स को मल्टीपल डिफरेंट हेड्स में कैटेगराइज करता है। वो हेड्स के बारे में बताया गया और इन हेड को डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमारे आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।